हेलो एवरीवन, इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हाउ टू राइट एन एसे के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि एग्जाम नजदीक है और चल रहा है, तो एसे लिखने के लिए आता है, हाई स्कूल में भी और इंटरमीडिएट में भी आता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शार्ट में और सटीक तरीके से मैं बताने वाला हूं कि कैसे ऐसे लिखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताना चाहेंगे कि जब ऐसे लिखते हैं तो उसमें मोटी मोटी दो तीन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लिखें तो आउटलाइन बना लें। आउटलाइन मीन्स आप कर सकते हैं जिसको हेडलाइन, हेडिंग बना लें और उसके बाद ऐसे को लिखना स्टार्ट करें। तो उसमें सबसे पहले आपको आउटलाइन में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। आप क्या लिखेंगे? पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, पहला पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन, उसको प्रस्तावना कह लिया जाए। फिर उसके बाद आप दूसरा बॉडी ऑफ द एसे यानी डिस्क्रिप्शन तक देंगे। जो टॉपिक रहेगा उस पर डिस्क्रिप्शन देंगे, हम उसका वर्णन करेंगे। और फिर तीसरा पॉइंट आपको लिख देना है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है उपसंहार। लास्ट में ये तीन हेडिंग होनी ही होनी चाहिए। अब उसमें आप डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत एक से अधिक सब हेडिंग्स रहती हैं, तो उसको भी हम लिख देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी जब आएगा आपको, तो आप सबसे पहले उसको इंट्रोडक्शन देंगे। तो हम आपको बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं विजिट टू ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो जब इसके बारे में हम लिखते हैं तो इसको हम ये तीन चीजें आप ध्यान में, इसको आपको माइंड में मेकअप कर लेना चाहिए। तो जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं ए विजिट टू ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग। सपोज करिए अब हिस्टोरिकल बिल्डिंग के अंतर्गत आपकी कई बिल्डिंग्स हैं। तो द ताजमहल आपका फेवरेट टॉपिक हो सकता है, पूछा जाता है बहुत। द ताजमहल। अब सबसे पहले जब हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहली हेडिंग आप डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जब लिखेंगे तो आप इसके बारे में कैसे लिखेंगे कि प्रस्तावना बनाएंगे कि देयर आर many historical buildings like Red Fort, Qutub Minar, etc. in our country, India. So there are many historical buildings like Red Fort, Qutub Minar, etc. माने आदि और सारी चीजें हैं in our country, India, हमारे देश में बहुत सी इमारतें हैं। The Taj Mahal is one of them. ताजमहल उनमें से एक है। I visited it last week.
अब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया और कि इसको मैंने पिछले सप्ताह देखा और इसमें थोड़ा सा आप आगे जोड़ दीजिए इंट्रोडक्शन में, इट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां in the memory of his beloved queen मुमताज महल। आपने इसको लिख दिया। ये 100 से 150 शब्द लिखने के लिए पूछा जाता है, उसको ध्यान में रख करके आप करेंगे। फिर उसकी बात, दूसरी बात जो ध्यान में है, डिस्क्रिप्शन जो आएगा, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है उसके बारे में आप वर्णन करेंगे। तो हम इसको सबसे देते हैं लोकेशन, इट्स लोकेशन, यह स्थित कहां है, तो उसके बारे में आप लिखेंगे इट इज लोकेटेड in Agra district of Uttar Pradesh state in India। फिर और उसकी सिचुएशन देंगे, इट इज situated on the bank of river यमुना। आपने इसकी लोकेशन दे दिया। अब बहुत ज्यादा बड़ा भी ना होने पावे ऐसे, तो उसको ध्यान में रखते हुए लोकेशन दे दिया। अब आप तीसरी जो हेडलाइन डाल सकते हैं वो है स्ट्रक्चर, इट्स स्ट्रक्चर। इसकी बनावट कैसे है, तो आप लिखेंगे इट इज बिल्ट ऑन ए बिग प्लेटफॉर्म। It is built on a big platform. There are 4 minarets and minaret on its 4 corners। फिर आगे और जोड़ते हुए लिखेंगे इट इज बिल्ट ऑफ व्हाइट मार्बल, यह सफेद संगमरमर का बना हुआ। फिर आगे आप और लिखेंगे कि देयर इज ए स्टेयरकेस leading to the tomb of the emperor and the queen। यानी एक सीढ़ी जाती है सम्राट और रानी के टोम तक जाती है, जहां उनकी मिट्टी रखी हुई है, या उनकी जो क्या कहते हैं उसको, टोम को, वो
कब कब हो जाती है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको और दो हेडिंग में दिखा देते हैं, आपका ए से तैयार हो जाएगा। तो आप इसकी नोट डाउन कर लीजिए। तो जो अगली हेडिंग हम लेंगे वो है इट्स ब्यूटी। इट्स ब्यूटी, इसका सौंदर्य। तो द ताज इज ए ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट इट लुक्स very charming in moonlight. In moonlight, its reflection looks more attractive in water. फिर आप इसकी ब्यूटी के बारे में लिख दिया। इट लुक्स लाइक सिल्वर built in moonlight. अब आप कंक्लूजन लिख दें। इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। द ताज महल हैज बीन वन ऑफ द 7 wonders of the world. ताजमहल 7 आश्चर्यों में से एक रही है। इवन टुडे it is one of the wonders of the world. People from all parts of world come to visit it. Thus, I enjoyed a lot to see it. तो आपने देखा कि कंक्लूजन, इट्स ब्यूटी, इट्स स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन,
आई मीन जो आपका इंट्रोडक्शन था वो तो इंट्रोडक्शन था, उसके बाद में आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, इट्स लोकेशन, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स ब्यूटी, ये बॉडी ऑफ द एसे है। और लास्ट में आपने कंक्लूजन उसके इंपॉर्टेंस, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को बताते हुए आपने कंक्लूड कर दिया। तो आपका यह एसे तैयार हो गया। आप इसको एग्जाम्स में लिख सकते हैं बहुत आसानी से। जब भी लिखिए आसान शब्दों में लिखिए, छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए, सटीक सेंटेंस रहे, कोई लंबे सेंटेंस ना रहे तो अच्छा रहेगा। भाषा आपकी अपनी होनी चाहिए, आपको निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आई एम श्योर। तो गाइस, आज मैंने आपको ऐसे टॉपिक पर बताया। बने रहिए इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल के साथ, आपको और आगे हम जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।